तीन गो इथेनॉल के फैक्ट्री लगाए, जिससे मक्का से इथेनॉल बनता है, चावल से इथेनॉल बनता है। कि अगर उस समय जाते तो पूरा मोतीपुर साहेबगंज जाने के लिए तो चौरे चौरे जाना पड़ता। आज अगर उधर जाइएगा तो लगेगा हम बिहार में नहीं है, किसी दूसरे राज्य में है। तो 40 के 40 सीट इस बार बिहार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के झोली में जाएगा। 14 में मात्र 4 सीट उनको मिला था सिर्फ कांधा देने के लिए। फिर 19 में मात्र 1 सीट मिला था, वो भी कांग्रेस के। इनको 0/0 मिला था, इसलिए इस बार भी 0 मिलेगा ही। हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं हमेशा कहते हैं कि हम विकास क्या कर दिया, बीना देवी गेट बनाने से विकास होगा। महागठबंधन के उम्मीदवार कहते हैं कि रघुवंश बाबू के अधूरा काम के पूरा करूंगा। जो आदमी रघुवंश बाबू ऐसे संत आदमी से 3 बार चुनाव लड़के अब 14 को गाली देने वाला लोग, वो आज रघुवंश बाबू के कैसे ही तैसी हो जाते हैं जो उनके काम को अधूरा के पूरा करेंगे। रघुवंश बाबू के वंश के लोग खड़ा हो चुके हैं उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। हम और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मतदाता मालिक, मैं आपके बीच आई हूँ यही कहने, आप तमाम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कहना चाहती हूँ कि आप तमाम लोग जान रहे हैं कि चुनाव चल रहे हैं और सारे बात हरिमोहन चौधरी जी, हमारे महेश जी, विश्वनाथ जी, सारे लोग बता चुके हैं। तो कुछ बात हम भी बताना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूरे देश विदेश सभी जगह सभी को सब पता है। नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए सम्मान निधि की योजना लागू किए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना से गैस हुआ, उसके बाद शौचालय बनाए, इंदिरा आवास बन रहा है, उसके बाद सारे काम, विश्वकर्मा योजना से छोटा छोटा रोजगार वाले भाई के लिए रोजगार का भी मुहैया करा रहे हैं। फ्री में अनाज। आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीना देवी विकास नहीं की, तो मैं बताना चाहती हूँ जिस समय हमने चुनाव जीता उसके 2 महीना के बाद कोरोना महामारी आया। 2 साल तक हमारा देश लॉकडाउन के कारण लॉकडाउन झेल रहे थे। उस समय हमारा 10 करोड़ रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग किए मंत्रालय में, घोषणा किए कि जान है तो जहान है। उस पैसा से आप लोग को 3 गो वैक्सीन लगा, वो फ्री में अनाज, खाने का भी अनाज मुहैया कराए, तेल, चना दाल भी, चना भी, सोयाबीन भी। तो हम लोग के 10 करोड़ रुपया वहीं रख लिया गया। तब कोई नेता कोई जवाब नहीं पूछा, क्योंकि आप जनता हैं तभी हम नेता हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सभी के लिए कुछ न कुछ किए हैं, क्योंकि अति पिछड़ा का बेटा है, गरीबी झेले हैं, गरीबी से जूझे हैं अपने बचपन में, इसलिए उनको पता है कि हमारे गरीब भाई के लिए क्या सुविधा है नहीं है। विकास के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे नेता आए गए, लेकिन जो काम जिसके हाथ होना रहता है उसी से होता है। हमने मोतीपुर में अपने कार्य में 5 साल के टाइम में 3 गो इथेनॉल के फैक्ट्री लगाए, जिससे मक्का से इथेनॉल बनता है, चावल से इथेनॉल बनता है। 2 मुर्गी दाना का फैक्ट्री लगा मुरारपुर में। सही कह रहे थे विश्वनाथ जी, हमारे हरिमोहन जी, कि अगर उस समय जाते तो पूरा मोतीपुर साहेबगंज जाने के लिए तो चौरे चौरे जाना पड़ता। आज अगर उधर जाइएगा तो लगेगा हम बिहार में नहीं है, किसी दूसरे राज्य में है। तो विकास तो मोदी जी के आने के बाद बहुत हुआ। कांटी रेलवे स्टेशन हमने उसमें ऊपरी पुल का भी पास करवा दिया, उस दिन प्रधानमंत्री जी उनका उद्घाटन किए हैं। मोतीपुर में हम लोग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। हमने मुरारपुर में भी ऊपरी पुल के ओवरब्रिज का पास करवा के मोदी जी उस दिन शिलान्यास किए हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ जो विकास हुआ है, जो बाकी है आगे आप हमको मौका देंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के मौका देंगे तो जो अधूरा काम है वो भी पूरा होगा। मैं कहना चाहती हूँ हमारे पास आज जो हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी
जिनका 56 इंच का सीना है, तो प्रधानमंत्री हमारे जहाँ भी जाते हैं तो उनके सामने दूसरे देश के लोग बोलना पड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री के मस्तिष्क पर ताकने पर। ऐसे प्रधानमंत्री के हम लोग सेवक हैं, उनके लिए वोट मांगने आए हैं। प्रधानमंत्री हर जगह खुद नहीं लड़ पाते हैं, इसलिए हम लोग उनके दूत बन के आपके बीच आए हैं, उनका सम्मान लेके, ताकि आप लोग हमको मदद करें। हमारे प्रधानमंत्री 40 सीट हमारे बिहार में है, आप तमाम लोग जानते हैं कि हम लोग 40 सीट वाले बिहार में हैं, 80 सीट उत्तर प्रदेश में है। तो हम बिहार के जनता से भी आग्रह, हम लोग सांसद हैं, अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहे हैं, सभी से बातचीत हो रहा है, रिश्तेदारी में भी बात हो रहा है जगह जगह। तो 40 के 40 सीट इस बार बिहार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के झोली में जाएगा। महागठबंधन के जो नेता है तेजस्वी यादव जी, अभी पूर्णिया में कहे हैं कि अगर हमारे पार्टी को वोट देना है दीजिए, नहीं तो आप एनडीए गठबंधन में वोट डाल दीजिए, लेकिन आलतू फालतू जगह वोट मत डालिए। तो उनका भी घोषणा हो चुका है, तो सभी जानते हैं। हमको याद है 2009 का चुनाव 14 में मात्र 4 सीट उनको मिला था, सिर्फ कांधा देने के लिए। फिर उसके बाद 19 में मात्र 1 सीट मिला था, वो भी कांग्रेस के, इनको 0/0 मिला था। इसलिए इस बार भी 0 मिलेगा ही, कहे कि देश का चुनाव है, कि जाति पार्टी से ऊपर उठ के चुनाव है। सभी लोग देश देख रहा है, जब हमारा देश बचेगा तभी हम लोग सुरक्षित बचेंगे। हमारे महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं हमेशा कहते हैं कि हम विकास क्या कर दिया, बिना देवी गेट बनाने से विकास होगा। तो हमारा कहना है कि आप जिसके बारे में एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, महागठबंधन के उम्मीदवार कहते हैं कि रघुवंश बाबू का अधूरा काम के पूरा करूंगा। तो मुझे हंसी आ रहा है इस बात के लिए, जो आदमी रघुवंश बाबू ऐसे संत आदमी से 3 बार चुनाव लड़के अब 14 को गाली देने वाला लोग, वो आज रघुवंश बाबू के कैसे हितैषी हो जाते हैं जो उनके काम को अधूरा के पूरा करेंगे। रघुवंश बाबू के वंश के लोग खड़ा हो चुके हैं उनके अधूरे काम को पूरा करने के लिए। मैं बताना चाहती हूँ कि आप तमाम लोग से आग्रह है कि किसी के बहकावे में नहीं जाना है, गुमराह नहीं होना है। आपको बीना देवी से हो सकता है बहुत गुस्सा होगा हमसे, क्योंकि मैं यहीं के स्थानीय हूँ, मैं आपके वैशाली की बहू हूँ, मिथिलांचल की पुत्री हूँ। हो सकता है कि हमसे गलती बहुत हुआ हो, आप बहुत नाराज हैं हमसे नाराज रहिए, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी से नाराज नहीं होइए। हम तो आपके जिला के हैं, आप हमको कभी भी डांट सकते हैं, भगवानपुर जा सकते हैं, देहात के घर पारू में है, पारू में भी घेर सकते हैं। हम बाहर के नहीं है जो आपसे झूठ बोल के हम चले जाएंगे, उसके बाद आपको 6 महीना 2 साल पर भेटाएंगे। अगर आपसे झूठ बोल के जाएंगे, आप 10 मिनट में भगवानपुर पहुंच को हमको पकड़ लीजिएगा। इसलिए बहुत नेता आएगा, एक कहावत है कि शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। हम लोग जिस तरह अर्जुन महाभारत में मछली के आंख के निशाना बनाया, इसी तरह हम तमाम मतदाता मालिक से आग्रह और निवेदन करती हूँ कि उसी तरह आप लोग को भाई नरेंद्र मोदी को देखना है, हेलीकॉप्टर छापर मोहर बटन दबाना है। हम लोग के लिए जो माला रखा हुआ है, एक माला हमको 4 तारीख को आप दे दीजिएगा, हम नरेंद्र मोदी जी के गला में जाके डाल देंगे कि हमारे वैशाली का मान सम्मान बढ़े। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप सभी जानते हैं हम लोग 5 पार्टी 6 पार्टी के साथ लड़ रहे हैं, जिसमें आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का आशीर्वाद है, आदरणीय हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद है, आदरणीय हमारे मांझी जी का आशीर्वाद है। तो जिस उम्मीदवार के, जिस दूत को 6-5 गो नेता का आशीर्वाद रहता है, आप ऐसे तमाम मतदाता मालिक के आशीर्वाद है। मेरी बहन लोग भी यहाँ बैठी हुई है,
तो मैं कहना चाहती हूँ, अगर महिला का कोई पार्टी ने सम्मान किया है तो सबसे पहले हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। आज तो आप देख रहे हैं 40 सीट में बिहार में हम लोग मात्र 4 महिला अभी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे सारे पुरुष भाई लड़ रहे हैं। लेकिन आने वाला 29 में हम लोग 16 महिला यहाँ से बिहार से सांसद के रूप में चुनाव लड़ेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का देन है कि महिला के लिए कितना सम्मान की और गौरव की बात है। आज 4 जैसे हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें 16 लड़ेंगे, तो हम महिलाओं का मान सम्मान अगर बढ़ाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने बेटी के लिए कहे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहने के लिए मोदी जी ने कहे, सारे विश्वकर्मा योजना से छोटे छोटे बेरोजगारों को रोजगार के लिए कहे। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि आप लोग एकदम किसी के बात में नहीं आना है। मेरा कहना है कि जात पर न पात पर नरेंद्र मोदी जी के बात पर बटन दबे हेलीकॉप्टर छाप पर जय बिहार जय मतदाता मानी और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।